हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CJI पर। CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे पद से कैसे हटाया जाता है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, क्या उसका उल्लेख भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में वर्णित है? क्या कोई ऐसा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो स्पष्ट रूप से ये क्लियर करता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे पद से हटाया जा सकता है? पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते क्या है, किस तरह से उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, उनका आधार क्या है? कुल मिला के बात यह है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं और किस तरह से ये प्रक्रिया चलाई जाती है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने पद से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट किसी भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा दें। पद से हटाने का उल्लेख भारत के संविधान में स्पष्ट किया गया है। उस उल्लेख के आधार पर ही जो प्रोसेस बनाई गई है, जो प्रक्रिया बनाई गई है, उसी आधार पर ही भारत का राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। डायरेक्ट अपनी इच्छानुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत के संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जो ये स्पष्ट करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से कैसे हटाया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 124/4 मीन्स 124 सेक्शन 4 मीन्स 124 खंड 4 कहने का मतलब है 124/4 के अंदर स्पष्ट रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे स्पष्ट रूप से महाभियोग प्रक्रिया कहा गया है। अर्थात ये क्लियर होता है यहाँ पर कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग प्रक्रिया कहेंगे। दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 124/4 में उल्लेखित है। अर्थात अनुच्छेद 124/4 स्पष्ट रूप से महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है और इसी प्रक्रिया के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने योग्य बात है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रस्ताव है ये आता कहाँ पर है? तो दोस्तों स्पष्ट है, ये जो प्रस्ताव है ये संसद में आता है। अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो लाया जाता है संसद में। अब दोस्तों संसद में राज्यसभा भी है और संसद में लोकसभा भी है। लोकसभा का कितना बहुमत आवश्यक है तथा राज्यसभा का कितना बहुमत आवश्यक है, इन पे भी हम बात करेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश पर लगने वाला महाभियोग अनुच्छेद 124/4। इसे हम बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 124/4। दोस्तों अनुच्छेद 124/4 ये स्पष्ट रूप से ये बताता है कि भारत का जो CJI है, भारत का जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अनुच्छेद 124/4 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। ये ध्यान देना है आपको दोस्तों। अनुच्छेद 124(4) में स्पष्ट लिखा है मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग। ये जो महाभियोग प्रक्रिया है
ये दोस्तों संसद में चलाई जाती है। ये कहाँ पे चलाई जाती है? संसद में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है? संसद में चलाई जाती है। ये ध्यान देना आपको। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उस पर जो महाभियोग आता है उसका आधार क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, उसका आधार है कदाचार तथा असमर्थता। कदाचार तथा असमर्थता, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 124(4) में है। और महाभियोग जो लगाया जाता है उसका आधार है कदाचार तथा असमर्थता। मिसबिहेवियर अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, मिसबिहेव करता है या कार्य करने में असमर्थ है, उसके आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है ये संसद में चलाई जाती है। अर्थात संसद में एक तो होती है राज्यसभा, एक तो है राज्यसभा तथा दूसरी है लोकसभा। दोस्तों ध्यान देना है आपको कि महाभियोग प्रस्ताव जो लाया जाता है ये लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाना ये ज़रूरी नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव किसी एक सदन के द्वारा भी लाया जा सकता है। अर्थात अगर लोकसभा महाभियोग प्रस्ताव को लाती है तो इसके कम से कम 100 सदस्य का बहुमत आवश्यक है। कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। अगर राज्यसभा लाती है तो इसके कम से कम 50 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है? 50 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। अर्थात लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य तथा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसे पद से हटाने के लिए कदाचार व असमर्थता के आधार पर महाभियोग लाते अनुच्छेद 124(4) के तहत लाते हैं। अगर ध्यान देना है आपको, अगर लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दे, अगर लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को, किसको? महाभियोग प्रस्ताव को, ध्यान देना है दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव बोल रहा हूँ मैं, महाभियोग प्रस्ताव को अगर लोकसभा के 2/3 बहुमत महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दे तो ये जो महाभियोग प्रस्ताव है ये राज्यसभा में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा भी इस महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दे, 2/3 बहुमत से क्या कर दे? पास कर दे, तो उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उसी दिन से भारत का जो राष्ट्रपति है सीजीआई को उसके अपने पद से हटा देगा। ये ध्यान देना है आपको, हटा देगा। देखिए दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रक्रिया है। अनुच्छेद 124(4) में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उसे कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है। और जो महाभियोग प्रस्ताव है ये लोकसभा तथा राज्यसभा किसी में एक सदन में लाया जाता है। अर्थात अगर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य है तो महाभियोग प्रस्ताव को ला सकते हैं। अगर राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य है तो महाभियोग प्रस्ताव को ला सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि प्रस्ताव जो लाया जाता है लोकसभा के द्वारा ये 100 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, 100 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। और प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा के द्वारा 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन जब आती है बात पास होने की, प्रस्ताव को पास करना है, तो राज्यसभा भी उस प्रस्ताव को पास करेगी, लोकसभा भी उस प्रस्ताव को पास करेगी। यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर लोकसभा ने महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया तो यही प्रस्ताव फिर आगे जाके राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा भी इसे स्पष्ट रूप से 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो उसी दिन से
भारत का जो राष्ट्रपति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा देता है। तो यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य जो बात है वो यही है कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे, उसमें स्पष्ट ये बताता हूँ मैं आपको कि अनुच्छेद 124 का जो उल्लेख है इसमें लिखा क्या है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 में वर्णित है। यहाँ नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। नंबर क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जो प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। तो दोस्तों 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। अगर लोकसभा प्रस्ताव नहीं ला रही है तो राज्यसभा लाएगी। तो क्वेश्चन तीसरा आपका ये बन जाता है कि राज्यसभा अपने कितना प्रस्ताव लाएगी। तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव को लाएंगे। दोस्तों प्रस्ताव लाने के लिए 100 सदस्य, प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य का होना आवश्यक है, बहुमत आवश्यक है। लेकिन जब बात आती है महाभियोग प्रस्ताव को पास करने की, वहाँ पर 100 तथा 50 का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर है स्पष्ट रूप से 2/3 बहुमत का प्रावधान है। 2/3 बहुमत का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाती है तो यही प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है। सपोज मानो अगर लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव नहीं ला रही है तो 2/3 बहुमत से कौन लाएगी? राज्यसभा लाएगी। अगर राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव 2/3 बहुमत से ला दिया तो यही प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा भी अगर इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उसी दिन से भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा देता है। दोस्तों ये ओवरऑल ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है जिसे हम महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये क्लियरेंस हो सके कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद काम में लिया जाता है तथा प्रस्ताव कितने बहुमत से आता है और पास कितने से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनने की लगभग संभावना रहती है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।